हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग? आई होप अच्छे हो कि मैं बहुत अच्छी हूँ। एंड मैं आ चुकी हूँ, मतलब अच्छे से फ्रेश फ्रेश होकर नीचे खाना खाने के लिए, क्योंकि ब्रेकफास्ट हमारा होटल में इंक्लूडेड था। तो हमने कहा चलो ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं ऊना कोटी के लिए। आलू के पराठे मेरा फेवरेट। सो अब हम कर रहे हैं चेकआउट। खाना हमने खा लिया है अपना। एंड यार क्या हालत हो गई स्किन की यार, पूरा डल हो गया, ऊपर से दाना इतना ज़्यादा अजीब ही। कोई बात नहीं। सो अब हम चल दिए ऊना कोटी के लिए, जो कि 33 मिनट्स पे ही है। तो चलो। यहाँ पे लोग तो कोई फंक्शन वगैरह होने वाला है शायद, लिखा भी हुआ है पर मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है। सो हम आ चुकी है। एंड यहाँ पे देखो भाई छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए हैं। यहाँ पे नो एंट्री लिखा हुआ है, तो कार हमें पीछे ही लगानी पड़ेगी। चलो कार पीछे लगा के फिर चलते हैं। तो कार हमने यहीं पार्क कर दी एंड देन चलो। हाँ ऐसा चल के आना है। चलो चलो एंट्री कर दी है हमने। अब हमें जाना है, आई थिंक 300 सीढ़ियाँ जाने में और आने में भी है। 600 है ना सारा? 800। ओ भाई, 400 जाने में, 400 आने में, 800। भाई साहब, डू डू नॉट ओके, ये सब पढ़ते हैं ना, मैं आपको बताती हूँ। एंड वो देखो, ओ भाई पूरा उतर उतर के जाना है हमें, इतनी सीढ़ियाँ हैं। चलो वहां तक। और मैं वैसे गिरती पड़ती वाली, मैं जहाँ जाऊँगा वहाँ तो मैं आपको दिखाऊंगी। पहले मैं चलने में ध्यान देती हूँ। ओके भाई साहब, उस टाइम के लोगों ने कैसे बनाया होगा इसका, छेनी है तो ऐसे तोड़ तोड़ के वो सीधी दिख रही है को। हाँ भाई, पूरा चढ़ के जाना है, यहाँ से उतरना है, फिर वहाँ चढ़ना है, फिर वहाँ से वहाँ, फिर ऊपर। भाई साहब सो वो देखो वहाँ पे पूजा पाठ हो रहा है। गोर लगे श्री देव पिता, आप भी प्रणाम कर लो। सो यहाँ पे रॉक कट गणेश जी का है इधर इस साइड को। तो पहले एक साइड को चले, ऐसे को चलते जाने, इसको यहाँ पे चलेंगे। ओके चलो। एंड उतर के आ गए हैं, हमें और चलना है। सो हम वहाँ से आ गए एंड ये देखो पूरा दर्शन। क्या क्या लिखा है इस पर? एंड एक छोटू सा वाटरफॉल बीरबा वाला। इसके दो कहानी है और मतलब दोनों अनसुलझी हैं और लाइक मतलब बहुत रहस्य टाइप का है कि मतलब किसी को पता ही नहीं चला आज तक कि मूर्तियाँ क्यों बनी, किसने बनाई, कैसे आई, ऐसा करके। तो इसकी दो कहानियाँ हैं, एक है शिव कथा एंड दूसरी है कल्लू कुम्हार कथा। एंड उतना हम चढ़ के आ चुके हैं एंड इतना और चढ़ना है। वो देखो भाई साहब, मैं तुमको ऊपर जाके स्टोरी सुनाती हूँ, थक गई मैं। भाई साहब ये देखो छोटी छोटी मूर्तियाँ बनाई गई हैं। भाई साहब बहुत सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे, तो 99,99,999 मूर्तियाँ हैं भाई साहब। उन सबको देखने के लिए अपने को ऊपर से नीचे जाना होगा। अभी चलो ऊपर चलते हैं। सो ऊना कोटी का मतलब है 1 करोड़ में कम, तो 99,99,999। तो मैंने जैसे आपको बताया इसकी दो कथा थी, शिव कथा एंड एक कल्लू कुम्हार कथा। तो शिव कथा के अनुसार है कि शिव जी अपने गणों के साथ काशी जा रहे थे। तो एक जगह पे वो रुके, तो वहाँ पे उनको सुबह ही निकलना था, सूर्य उदय होने से पहले ही। पर उनके जो 99 वो गण थे वो लोग सो ही गए, मतलब उठे ही नहीं सूर्योदय से होने से पहले ही नहीं उठे, तो जिसकी वजह से वो पत्थर के बन गए। तो एक कथा ये है कि वही जो उनके 99 गण हैं वो पत्थर के बन के यहाँ पे स्थित हैं, वो है
एंड दूसरी कथा है कि कल्लू कुम्हार एक कुम्हार था, तो उसको शिव पार्वती जी के साथ काशी वहाँ कैलाश पर्वत जाना था। तो शिव जी ने उनको कहा कि ठीक है, सूर्योदय होने से पहले तुम 1 करोड़ मूर्ति बना के रखो। पर जो कल्लू कुम्हार है वो 99,99,999 मूर्तियाँ बना देता है। बस एक मूर्ति ही बनाने वाला था कि सूर्योदय हो गया, तो जिसकी वजह से वो मूर्तियाँ भी पत्थर की रही गई एंड वो भी पत्थर का बन गया। तो कि ये कथा है। और यहाँ पे मेनली जो हमारे हिंदू देवी देवता हैं, गणेश जी, शिव जी, पार्वती जी, लक्ष्मी, विष्णु, इनकी मूर्तियाँ हैं ज़्यादातर। तो ये यहाँ की स्टोरी थी। यानी यहाँ इसका रहस्य अभी भी है कि किसने बनाई, क्यों बनाई, वो तक वो क्लियर नहीं है। एंड ये आई थिंक मतलब जैसे इसकी हिस्ट्री है कि 7वीं और 9वीं सदी में बनाई गई थी। इतनी पुरानी, यानी 20वीं सदी चल रही है, इतनी पुरानी मतलब थी उस टाइम में बनाया उन लोगों ने। पर ये रहस्य कि किसने बनाया, क्यों बनाया, वो पता नहीं है। तो चलो प्रणाम कर लो आप लोग भी। जय भोलेनाथ। ऐसा जंगलों के बीचों बीच भाई। चलो जी, हमने दर्शन कर लिए हैं, अब चलते हैं नीचे। ये क्या है? वो व्यू पॉइंट दिखाना। अच्छा व्यू, कैसे बोल रहे हो? कभी ये फोन कभी वो फोन, ध्यान नहीं दिया। वो देखो। चलो जी, मैं आपको नीचे जाके मिलती हूँ। ओके, सो आ गए हम। एंड इन्होंने ये वाला गेट खोला है, ये वाला खोला नहीं। चलो चलो जी, अब चलते हैं। मैं नीचे मिलूंगी आपको। ओके। ओ भाई साहब, उतना चढ़ के आ गए हैं, उतर कर आए हैं, सॉरी। चलो, हमने यहाँ पे माथा वगैरह टेक लिया है एंड एक हमने चक्कर भी लगाया मंदिर का। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा था। वहाँ देखो, वहाँ पे स्त्रियाँ स्नान भी करती हैं। टीका भी लगा दिया इन्होंने मेरे। और देखो, आवाज आ रहा है आपको? यहाँ पे बलि चढ़ेगी, इसलिए लोग सब स्नान कर रहे हैं, देन उसके बाद बलि चढ़ाई जाएगी। क्यूट सा बच्चू बच्चू। चलो देखो, मैं डाकू लग रही हूँ। एंड यार देखो, ये भी कितना विशाल है भाई साहब। वो देखो सीढ़ियाँ, देखो, एक उधर, इधर, उधर, उधर, इधर, उधर। हम वो सब चढ़ के उतर के इधर तक आए हैं। अब अपने को फिर उधर से उधर, नीचा, फिर नीचे से ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। भाई साहब चलो। भाई साहब, उतना सीढ़ी चढ़ के मैं आई नीचे। ये देखो व्यू, गणेश जी की मूर्तियाँ। माथा टेको आप लोग, मैं भी टेकती हूँ। जय हो गणेश जी। चलो, कितना अच्छा लग रहा है। छोटू सा वाटरफॉल है उसमें, इंडिया पानी उधर से ही आ रहा है, उधर से पूरा नीचे तक है भाई साहब। बहुत सुंदर। चलो अब नीचे चलते हैं, देन फिर हमको ऊपर जाना है। बना के अभी दोनों का कटने का बारी है। अब इन दोनों की बलि चढ़ेगी। जो ये चतुर्मुखी लिंग। चलो चलते हैं। मैं शोर शराबा ही नहीं है। ऐसा मैंने अपने आंखों से देखा बलि चढ़ते हुए। मुर्गी की बलि चढ़ाई गई। 2 मुर्गे थे। मैं को इतने शांति से बैठे हुए देखा तो उनके टांगे बांध रखी थी। ये देखो, प्रणाम कर लो आप लोग भी। से देख, ये चतुर्मुखी है, चतुर्मुखी लिंग। भाई साहब, भाई साहब, यहाँ का रास्ता देखो, बस थोड़ा सा यहाँ पैर का साथ फिसल जाओगे। भाई साहब चलो। ये कहते हैं ये रास्ता जंगल की ओर भी जाता है, तो पता है, मतलब ऊपर की ओर जाता है जंगल से ही। तो कहते हैं अभी कोई गया नहीं है तो इसे पता नहीं है। तो चलो हम भी चलते हैं। चलो, उधर से कोई रास्ता है।
चलो भाई साहब मुश्किल घड़ी आ गई। अब चढ़ते चढ़ते ऊपर जाना है। ऊपर जाके मिलती हूँ भाई। मैं गिरती पड़ती वाली लड़की हूँ, गिर गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ठीक है चलो। हालत खराब हो गया भाई। चलो ये देखो थोड़ा सा रह गया। वो आने का है ये जाने का है। हालत खराब हो गया बाप रे। और इस टाइम से भीड़ भी ज्यादा हो गई है। फाइनली हम आ गए ऊपर। चलो कार में चलते हैं। आराम करोगे? तो बैठ के थोड़ा आराम करते हैं 2 मिनट तो निकलते हैं। और भीड़ कितनी हो गई अब। जिस टाइम हम आए थे उतनी भीड़ नहीं थी, अब भीड़ ज़्यादा हो रही है। कार हमने आगे पार्क की हुई है। चलो भाई साहब स्कूल के बच्चे भी आए हुए हैं। गन्ने का जूस। ओ भाई साहब इतना चलने का थक गया तो गन्ने का जूस और ये यार ऑरेंज जूस भी ऐसा दोनों अच्छा नहीं था यार। ऑरेंज जूस में मिर्ची कौन डालता है यार, इतना तीता लग रहा था यार। मिर्च पूरा। कोई नहीं, चलो बोना कोटी से निकल गया यार फाइनली। तो अब हम जा रहे हैं मिजोरम एंड त्रिपुरा का ट्रिप हमारा यही खत्म होता है। लाइक यहाँ पे बस यही तो थी 4-5 चीजें गिनती के, तो वो हमने घूम ली है एंड अब जा रहे हैं मिजोरम। तो चलो चलते हैं। 6 घंटे से ऊपर का रास्ता है तो चलो। और भाई साहब इतना ज्यादा लंबा लाइन पीछे तक था भाई साहब, शीशे में दिख रहा है। सरस्वती बाजार चांदा भाई दादा। गुजरात। सो फाइनली हम आ चुके हैं मिजोरम एंड पीछे मैंने आपको दिखाया कि बच्चे लोग फिर से वही बॉर्डर बनाकर वो रोके थे, फाटक बनाकर। एंड ये जो आपको दिख रहा है ये रेड लाइन और सॉरी ब्लैक लाइन, तो इस साइड है त्रिपुरा एंड उस साइड है मिजोरम। तो चलो चलते हैं। सो हम यहाँ पे रुके हुए हैं पुलिस स्टेशन पे। यहाँ पे परमिट बनेगा मिजोरम में जाने के लिए। बट पीछे मतलब सार्वजनिक ने किसी से पूछा था, किसी बंदे से, कि मतलब इस तरह जाने के लिए परमिट चाहिए होगा, तो वो बोलते नहीं जा सकती हो बिना परमिट के। चेकिंग मतलब उतना होता है और आपको अलाउ कर देंगे ऐसा करके। तो हमने कहा चलो ठीक है। एंड हमने कहा रिक्स नहीं लेना, इस से परमिट बना ही लेते हैं। तो अभी एक मतलब बोर्ड से हमने पूछा, कहते हाँ परमिट है बना सकते हो वैसे पुलिस स्टेशन में जाकर। तो वहाँ सौरभ जी गए हैं बात करने, तो परमिट बना के फिर चलेंगे मिजोरम। मतलब मिजोरम में हम आ चुके हैं। पीछे तो जो ब्लैक लाइन आपको दिखा रही थी उसी टाइम हम टप गए थे मिजोरम में, पर बोर्ड थोड़ा पीछे लगा रहता है। तो मिजोरम में उसी टाइम आ गए थे। एंड ये सही में त्रिपुरा, असम एंड मिजोरम तीनों एक ही साथ ही रोड, मतलब इस रोड से त्रिपुरा जा रहे हैं, मतलब बगल बगल में ही ये रोड, मतलब सीधा ही रोड है। ये त्रिपुरा का रोड है एंड ये असम का एंड ये मिजोरम का, तीनों रोड एक साथ ही। सो हम तीनों से ही आए तो बहुत अच्छा लगा। तो चलो परमिट बनाकर हम निकलते हैं यहाँ से। ओके सो फाइनली हमारा परमिट बन चुका है, हम दोनों का बना है। कितने का बना सौरभ? 350 पर पर्सन। 350 पर पर्सन का बना है। 7 days तक वैलिड। ओके 7 डेज तक वैलिड है। तो चलो अब चलते हैं मिजोरम अपना परमिट लेकर। चलो यहाँ पे ऐसा है कि अगर आप आ रहे हो मिजोरम तो आपको परमिट बनाना जरूरी है, क्योंकि अगर कहीं भी चेकिंग होती है तो आपको मतलब अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। तो परमिट होना आपके पास बहुत जरूरी है। हमारा तो 7 दिन का परमिट है। तो चलो 7 दिन मजे करेंगे मिजोरम में। मतलब 7 दिन से कम का परमिट नहीं बनता है। अगर आपका तो टाइम कम है तो आप 7 दिन से आपकी मर्जी, आप 2 दिन रहो, 4 दिन रहो, 5 दिन रहो, 7 दिन रहो। 7 दिन के बाद कितने दिन का बनता है? फिर एक्सटेंड करवाना पड़ता है 7 दिन के लिए। ओके 7 दिन के बाद का फिर अगर आपको और रुकने का मन है तो आपको एक्सटेंड कराना पड़ेगा, ऐसा सिस्टम है। तो चलो चलते हैं। मिजोरम के रोड इतने गंदे हैं भाई साहब, इतना गंदा। ऑफ रोडिंग लग रहा था, अभी पीछे इतना गंदा था, फिर भी थोड़ा सा अच्छा आया। इतना बेकार रोड भाई साहब,
पूरी मेरी गाड़ी हिल रही है, गड़गड़ गड़गड़ कर रही है वही। और ये सिंगल ही रास्ता है जाने को आइजोल को, कोई दूसरा और रास्ता है भी नहीं। पूरा से नहीं है, बाकी यहाँ से। हाँ मतलब त्रिपुरा से यही रास्ता है एक आइजोल जाने का, बाकी दूसरी जगह से होगा। बट अगर त्रिपुरा से अगर आइजोल का एक ही इसको बनवाना चाहिए। लाइक पूरा देखो पीछे से कितना धूल उड़ रहा है, अब ढंग से गाड़ी चल भी नहीं, हिल जा रही है। ये तो वही हो गया गर्दा उड़ावेला हमार मर्दा गर्दा करता हुआ पड़ा है पीछे से, सड़क ही ऐसी है पूरा। और ये देखो लगता ऐसे ऊपर ऊपर से गिरे हैं ये सारे पत्थर वैसा। ओ भाई पूरा यार पीछे देखो अरे यार देखो कैसा रोड है यार, ये पूरा ऑफ रोड है। कोई नहीं अभी मेरे को नहीं लग रहा यार 3 घंटा 25 मिनट में 3.5 घंटा का रसोई बाकी है। अगर ऐसा ही रोड चलता रहा फिर हालत खराब हो जाएगा बंदे का। इसका हालत खराब। अरे भाई बाइक से इतना नहीं उड़ा उसका, मेरे गाड़ी से जो उड़ा है वो सब बेचारा पूरा रास्ता ढूंढ रहा होगा बीच में सके कहाँ रास्ता है। चलो इसके भी अलग ही मजे है भाई ऐसे में बहुत गर्दा उड़ रहा है और बहुत गाड़ी हिल भी रही है, खुद भी हिल रही है इतना ज्यादा, पेट में हलचल हो रहा है इससे, ये पूरा बॉडी हिल रहा है ना। अरे 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 चलो मिलती हूँ मैं आगे। आवाज कर रहा भाई सभी ब्रिज, यहाँ पर भी थोड़े मोटे लोग बसे हुए हैं, होटल भी देखा हमने ऐसा। चलो अभी हमारा 3 घंटा 8 मिनट बाकी ही क्या है, इतना रोड खराब है कि टाइम बढ़ ही जा रहा है। भाई साहब ये रोड खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, बीच में ऐसा थोड़ा अच्छा सड़क बट ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एंड अभी हमारा 1 घंटा 18 मिनट अभी बाकी ही है भाई साहब। और ये पूरा खाने पेट में का खाना हिला रहा भाई साहब, हालत खराब कर दिया। चलो चलते हैं, अब क्या कर सकते हैं। भाई साहब ये सिटी देखो, तुम्हारे ये बंगले आ गए, इतना सही लग रहा था ना। अभी रुको दिखाती हूँ, आएगा आएगा। वो देखो ऊपर ऊपर से इतना चमक रहा था, ये देखो भाई साहब पूरा जो इस साइड का तो और चमक रहा था। फाइनली 42 मिनट्स लेफ्ट, आगे हम आइजोल। ये देखो कहा था ना, देखो कितना सही लग रहा है, जगमग जगमग कर रहा है भाई साहब। अरे भाई साहब इतना नजदीक से देख रहे हैं हम व्यू भाई, सीरियसली मिजोरम आइजोल का ये मस्त सा व्यू। अरे यार कितना मस्त है। अरे भाई देखो क्या लिखा है इस पे, रात की रानी दिन का राजा, मिलना है तो मिजोरम आजा। अरे है। सो गाइस मैं आइजोल की सड़कों पे घूम रही हूँ, हमने एक होटल देखा है तो उसी को जा रहे देखने। चलो चाय, मिजोरम में चाय आपका। Siyempre po kasi dilaw na. Ba,